अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। और आज कुछ इस तरीके से था कि सुबह ही सुबह मेरे हस्बैंड को जो है दूसरी जैकेट चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हुमा वो ब्लू जैकेट का है। तो मैंने कहा राशिद वो ब्लू जैकेट तो अलमारी में ही होगी। तो वो देखने खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने जो है अलमारी में देखा तो उनको नहीं मिल सकी। तो उसके बाद अब मैंने कहा ठीक। तो यहाँ मैं देख रही थी इनकी जैकेट। तो उसके बाद मैं जब देखने खड़ी हुई तो आप यकीन करें मुझे पहली ही निगाह में उनकी ये ब्लू जैकेट मिल गई। तो यही होता है कि आदमियों को कि जब तक कि हम किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं घर की तो वो चीज़ नहीं मिलती। और यही होता है कि औरत को पता होता है कि उसने कहाँ रखी है। ये बात है कि मैं ही चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखती हूँ ताकि मुझे ही मालूम होता है कि मुझे पता है कि इन्होंने मुझसे ही मांगना है, तो मुझे पता होता है कहाँ रखी है। तो ये देखें, ये मुझे मिल चुकी है और मैं अब इनको दिखाऊंगी कि देखें ये मुझे मिल गई है आपकी जैकेट। और ये इनकी जैकेट है और दूसरी जैकेट भी मैं इनकी आपको दिखाती हूँ। तो बस यही हो रहा होता है सर्दियों में, ये चीज़ कहाँ है वो चीज़ कहाँ है। तो जब तक कि मैं किसी चीज़ को हाथ ना लगाऊँ या मैं ना दूँ तो वो बस इनको नहीं मिल पाती। बस यहाँ मैं अभी ज़मज़म पीने बैठी थी तो ये जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उनको किसी ने दिया था। तो यही था कि ये 2-3 दिन से रखा था तो मैंने कहा इसको ख़त्म कर लिया जाए, इसलिए कि मैं भी उम्रे पर जब गई थी तो वो आबे ज़मज़म अभी तक रखा है, वो यूज़ में नहीं आया है। तो मैं यही चाह रही थी कि ये भी बस मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ और बच्चों को भी दे के कर दूँ। तो बस इसी से ही थोड़ी एक ही होता है कि कोई चीज़ आपको दिल से इतनी दूर से लाके आपको कोई देता है तो किसी वजह से देता है कि ज़ाहिर सी बात है कि आपकी मोहब्बत देखकर। यही होता है कि बस यहाँ पे ज़मज़म यहाँ मैं पीने बैठी थी तो मुझे एकदम बस अपनी भांजी और भांजा की याद आ गई। छोटे माशाल्लाह वो छोटे छोटे हैं लेकिन देखें उन्होंने दूर जाके भी मुझे अपनी मोहब्बत दिखाई और मैसेजेस किए, कमेंट्स करे। तो यही होता है कि देखें ये मोहब्बतें जो होती हैं पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के दिलों में ख़ुद डालते हैं। और छोटे से थे जब से ही उनके दिलों में मोहब्बत है, वो बस खाला 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 खाला। लेकिन अब माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं तो अभी भी जाके वो वैसे ही मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही जो है मोहब्बत है उनमें माशाल्लाह। उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला खुश रखे और जहाँ कहीं भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस यहाँ मैं जो है गोश्त लेने जा रही थी फ्रिज में। आज मुझे बनाना था आलू गोश्त। तो ये रात को ही मेरे जो हस्बैंड लेकर आए थे तो मैंने रात को ही इसको अच्छी तरह वॉश करके रख दिया था। तो यही होता है कि सुबह आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको जल्द से जल्द काम करना होता है। इसलिए बच्चे भी मेरे जो है 1:45-1:30 बजे तक आ जाते हैं, वो आते ही बस खाना मांगते हैं तो मुझे हर काम रेडी करके रखना पड़ता है। तो बीच में बहुत सारे काम होते हैं तो मैं कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं रात को ही करके रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने आलू गोश्त के लिए गोश्त इस तरीके से मंगवाती हूँ कि थोड़ा चिकना हो, जिसको बोलते हैं ना कि चबनी हड्डी वाला वो हो। तो मेरे हस्बैंड को भी वही पसंद है और मुझे भी वही पसंद है। खैर बच्चे तो बस कहते हैं कि साफ़ बोटी हो, लेकिन ये है कि इस तरीके से भी गोश्त अच्छा लग रहा होता है तो राशिद इस तरीके से ले आते हैं। माशाल्लाह उनको गोश्त बहुत अच्छा लेना आता है। यहाँ प्याज मैंने पहले ही कट करके रख दी थी। अब हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि ऊपर से डालते हैं प्याज, लेकिन मैं इस तरीके से डालती हूँ। प्याज अच्छी तरह फ्राई करती हूँ कि यहाँ तक कि इवन मैं प्याज की भी हीक निकालती हूँ। तो ये मैंने मसाले लिए हैं। इसमें 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई हल्दी है, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च है, 1 टेबल स्पून पिसे हुए धनिए हैं और ½ टी स्पून मैंने नमक लिया है और 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये हमारे पास गोश्त है। अच्छा, जब ये मसाले अच्छी तरह मैं डाल लूँगी और गोश्त डालने के बाद अच्छी तरह भूनूँगी तो उसके बाद मैं 1 से 1.5 लीटर इसमें पानी डालूँगी ताकि अच्छी तरह हमारा गोश्त गल जाए। यहाँ हमारी प्याज अच्छी तरह देखें ब्राउन हो चुकी है और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी ये गोश्त ऐड करूँगी। अच्छा, पहले मैं जो है प्याज के बाद मसाले नहीं डालती हूँ, इसलिए कि मुझे गोश्त की भी अच्छी तरह भून के हीक निकालनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपके जो है सालन में मज़ा नहीं आता और ऐसी ही टेस्ट नहीं आता। तो इन बातों का आप ख़ास तौर से ख्याल रखें कि आपको अच्छी तरह गोश्त डाल के भूनना है।
अच्छा, जब आपका गोश्त अच्छी तरह भून जाए तो उसके बाद आपने डालना है ये मसाले जो आपने बनाए थे। यहाँ देखें हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है, तो इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। तो यहाँ देखें मैं पानी डाल चुकी हूँ इसमें, और 1 घंटे बाद हमें इसको अच्छी तरह गलाना है। 1 घंटे के लिए हमें इसको ढक के रख देना है। जब ये गल जाए तो इसमें हमें आलू वगैरह डालने। यहाँ हमारा गोश्त गल गया था, तो मैंने गोश्त गल जाने के बाद इसमें आलू डाल दिए हैं, और यह है कि मसाला भी इसी के साथ भूनता रहेगा अच्छी तरह। और जब जैसे ही ये आलू और गोश्त गल जाएंगे तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो यह है कि हमारा आलू गोश्त तैयार है। यहाँ हमारा आलू गोश्त मज़ेदार बनकर रेडी हो गया है। यहाँ साथ में मैं सफाई भी करती जा रही थी, और जो है मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म भी धो रही थी, और यह है कि मैंने इनकी बेड की चादरें भी आज वॉश करी थी। तो यह है कि इनका कमरा मैंने क्लीन कर दिया है। तो ये देखें आप, वैसे तो हर डेली ही होता है, लेकिन बच्चे हैं तो कर देते हैं गंदे। लेकिन वैसे खैर मेरे बड़े बच्चे हैं, छोटे नहीं हैं, लेकिन ये है कि उठना बैठना, सर्दी का टाइम है तो बच्चे बस ब्लैंकेट में यहीं बैठे रहते हैं। मैं इनको चाय वगैरह खाना पीना सब यहीं देती हूँ कि बेटा आप बैठे रहो, मैं आपको सब कुछ यहीं ला देती हूँ। तो यहाँ मेरा बहुत दिल चाह रहा था शक्करकंदी का। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि रात को कि आप शक्करकंदी ले आइएगा, तो वो यही कहने लगा कि तुम बस सर्दियों में हर चीज़ एंजॉय करती हो। तो शक्करकंदी मुझे बहुत पसंद है, और शक्करकंदी जो है मैं 2-3 दिन से इनसे कह रही थी। खैर वैसे तो डेली लेकर आ रहे थे, लेकिन ख़त्म हो गई थी। मैं इनसे ये कहती कि ख़त्म हो गई, आप लेकर आ जाएँ। तो कहते ठीक है मैं लेकर आ जाऊँगा। तो आज वो लेकर आ गए हैं। तो शक्करकंदी यहाँ मैंने अच्छी तरह वॉश कर ली है। शक्करकंदी को देखें मैंने अच्छी तरह धो लिया, इसलिए इसमें बहुत मट्टी होती है ना, तो ये मैंने धो लिया है। और ये ऑयल मैंने थोड़ा लिया है, ये मैं शक्करकंदी पे लगाकर इसको यहाँ मैं स्टीम पे रख दूँगी ढक कर तवे से ना, जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसकी ब्रश की मदद से हल्का हल्का इसमें ऑयल लगा रही हूँ, और आगे पीछे करके आपने इसमें अच्छी तरह ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने का मकसद ये होता है कि जो ये हमारा छिलका होता है वो अच्छी तरह अंदर से भी सॉफ्ट हो जाती है, और छिलका हमारा अच्छी तरह उतर जाता है। तो यहाँ मैंने ऑयल लगा चुकी हूँ मैं। यहाँ हमारी शक्करकंदी जो है मैंने बना ली थी, और देखें कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो रही है। काफ़ी हद तक इस स्टीम में इतनी गल चुकी है बिल्कुल, और यह है कि बहुत नरम हो चुकी है ये। तो यहाँ हम लोग का बस सब खाने चलते हैं, और यहाँ साथ में बैठ के बस हमारी बातें भी चल रही थी साथ में, और हमने कहा कि चलो हम खाना स्टार्ट कर दें। तो पहले मैं अपने यहीं व्लॉग को एंड करती हूँ। तो आप इस मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।